Good morning, India. गुड मॉर्निंग इंडिया। And thank God it's Monday. और थैंक गॉड इट्स मंडे यानी सोमवार है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। I hope your last week was awesome. मैं सोचता हूँ कि आपका बीता हुआ हफ्ता बहुत ही अद्भुत रहा है। Mine was so great that I already got back to work. और मेरा हफ्ता तो सच में इतना ज्यादा अच्छा रहा है कि मैं वापस काम पर चला गया। I hope you like my office. मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ऑफिस पसंद आया होगा। Well, the last week we talked about how boring Mondays can be. पिछले हफ्ते हमने बातचीत की है कि सोमवार कितना बोरिंग हो सकता है। And we talked about how exciting it is for God. और हमने ये भी बातचीत की है कि परमेश्वर के लिए कितना उत्साहजनक है। But because God created man in his image, it ought to be great for man as well. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए जरूरी है कि यह मनुष्य के लिए भी बहुत ही उत्तम हो। And considering how important work is for man, we better enjoy work. और मनुष्य के लिए कितना जरूरी है कि वो काम करे, इसलिए जरूरी है कि हम काम का आनंद ले। So today, to learn a little more about it, और इसलिए आज इसके बारे में हम थोड़ा और सीखेंगे। I'm going to take you to the place God first worked. मैं आपको उस जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहले काम किया। In his book, I read that God first worked in a garden. और उसकी किताब में मैं पढ़ता हूँ कि परमेश्वर ने सबसे पहले एक वाटिका या बाग में काम किया। Some people say it's garden, कुछ लोग कहते हैं ये गार्डन है। and I really like that because there's God in the garden. ये बहुत ही पसंद है क्योंकि इस गार्डन में, इस वाटिका में परमेश्वर का जिक्र किया गया है। Now, what's so special about a garden? एक वाटिका के बारे में या बाग के बारे में खासियत क्या है? To me, this is very special about a garden. मेरे लिए वाटिका या बाग की खासियत तो बस यही है। That in a garden, you can only guarantee the input but not the output. देखिए, वाटिका या जो बाग है उसके अंदर केवल निवेश के बारे में गारंटी दी जा सकती है, लेकिन उससे क्या मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। You see, you can plant a seed, और कहिए कि आपने एक बीज बोया, you can pour water, आप उस पर पानी डालते हैं, you can keep the pot in the sunlight, और उस गमले को शायद हो सकता है कि आप धूप में भी रख दें, you can pluck out the weeds, और उसके जो घास फूस है आप आसपास में आने वाले उसे निकाल लें, but you cannot ensure that a flower will blossom. लेकिन आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उसमें फूल खिलेगा। You cannot ensure that a fruit will be sweet. आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो फल है वो मधुर होगा। You cannot ensure that a leaf will be big and beautiful. या फिर आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि जो पत्ते हैं वो बड़े और बहुत ही खूबसूरत होंगे। If you have ever worked in a garden, you know what I'm talking about. अगर आप कभी बाग में काम किए हैं तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। But you do all that you do with the hope that that fruit will be sweet and that rose will be red. और आप जब ये सारे काम करते हैं तो बस इसी आशा के साथ करते हैं कि जो फल है वो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे होंगे और जो फूल है वो बहुत ही अच्छे और लाल खुशबूदार होंगे। And till that flower blossoms, till that fruit comes, you just have to do what you do and wait. और जब तक कि वो फूल ना आ जाए, जब तक कि फूल ना खिले, आपको जो कुछ भी करना है वो आपको करते रहना है और राह देखनी है। So do you see the importance of looking at God working in a garden? क्या आप यहाँ पर वाटिका में परमेश्वर के काम करने के महत्व के बारे में देख रहे हैं? And do you realize there's a little garden desire in every one of us, no matter where we live? और चाहे कुछ भी हो जाए, हम जहाँ भी रहे, परमेश्वर की इच्छा में मन के अंदर यही है कि हमारे अंदर में एक वाटिका की इच्छा हो। Some of you might live in independent houses with big gardens. हो सकता है आप में से कुछ लोग अलग घर में रहते हैं, अपने अकेले के घर में रहते हैं जहाँ पर अच्छा बड़ा गार्डन हो। Oh, if you live in such a house, या फिर आप ऐसे घर में रहते हैं। oh, if you live in such a home, I must come and visit you someday. शायद हो सकता है आप ऐसे घर में रहते हो तो जरूर मुझे आकर आपसे मुलाकात करनी I चाहिए। love gardens. मुझे वाटिका या गार्डन बहुत पसंद है। But some of us live in apartments. लेकिन हम में से कुछ लोग तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं And there we don't have garden spaces, but we keep potted plants. और वहां पर हमारे पास बगीचे के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए हम गमले में पौधे लगाते हैं। Nowadays, even in offices, people keep little bamboo plants on their tables. यहाँ तक कि आज के दिनों में लोग तो छोटे छोटे बाम्बू के पौधे अपने टेबल पर रखते हैं। You know why? जानते हैं क्यों? There is a little garden desire in each of our hearts. हम में से हर एक के दिल में कुछ ना कुछ वो गार्डन के लिए एक जरूर इच्छा होती है। And in the context of work, I want you to understand what this garden mindset is. और मैं चाहता हूं कि काम के संबंध में आप इस वाटिका की मनोदशा के बारे में समझ ले। And in the context of work, I want you to understand what garden is. काम के संबंध में मैं चाहता हूं कि आप वाटिका या गार्डन के बारे में समझ ले। You know, this garden mindset is doing all you can, but waiting for the result. देखिए, ये जो वाटिका की जो मनोदशा है वो ये है कि आप जो भी कर सकते हैं उसे आप करते हैं, उसके बाद परिणाम के लिए राह देखते हैं। And in this world, there are things that you can do, things that you can't do. इस संसार में ऐसे कुछ काम हैं जो आप कर सकते हैं और ऐसे कुछ काम हैं जो आप नहीं कर सकते। For example, last week we spoke about traffic jams. उदाहरण के लिए जैसे पिछले हफ्ते हमने ट्रैफिक जैम के बारे में बात की। Now, what can you do about a traffic jam? आप ट्रैफिक जैम में क्या कर सकते हैं? The only thing perhaps is you can leave a little early. अब बस एक ही है कि आप थोड़ा सा पहले निकल सकते हैं। But guess what?
लेकिन सोचिए, One day you plan and leave early, एक दिन आप योजना बनाकर पहले भी निकल पड़ते हैं, but there is an unexpected traffic jam. लेकिन अचानक अनपेक्षित ट्रैफिक जैम होता है। Other day you've sealed your fate. और दूसरे दिन आपने मानो अपने आप को बिल्कुल बंद करके रख दिया। You said, "Arey Baba, I already got late. What to do? Traffic jam." आप कहेंगे कुछ भी हो, क्या क्या करूं, ट्रैफिक जैम हो गया था। But that day the roads are clear. You reach your office before time. लेकिन ये बात तो सही है कि आप अपने ऑफिस में समय के पहले पहुंच जाएं। Have you experienced that? क्या आपने इसका अनुभव किया है? You know, no matter what you do, some things will never happen. चाहे कुछ भी आप कोशिश कर लें, कुछ काम है जो कभी नहीं होंगे। And no matter what you don't do, some things will always happen. और चाहे आप कुछ भी नहीं भी करें तो भी कुछ चीजें जो हमेशा होती हैं। And you wonder how come? आप सोचते हैं ये कैसे हो गया? Here's another secret. इसके लिए एक और भेद है। Let me introduce you to the God factor in work. आइए आपके काम में मैं परमेश्वर के चरित्र के बारे में या परमेश्वर के बारे में बताऊं। And if you don't count the God factor in your work, और अगर आप अपने काम में परमेश्वर को उतना महत्व न दें, you're the kind who thinks that you can paint the apples red and you can make the fruit sweet. तो आप शायद ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि आप ही सेब को लाल बनाते हैं और जो फल है उसे आप मधुर बनाते हैं। And you know that's not the truth. और आप जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। It doesn't matter who sows, it doesn't matter who plants, it doesn't matter who waters. कौन बोता है, कौन पानी देता है, कौन उसे सींचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It all depends on him who makes it grow. लेकिन ये केवल उसी पर आधारित है जो उसे बढ़ाता है। You know, that's one of the main reasons of frustrations on a Monday morning. और निश्चय सोमवार की सुबह निराश होने के लिए यही तो एक सबसे बड़ा कारण है। These Monday blues are because you don't get the desired output. और मंडे ब्लूज तो बस इसलिए होता है क्योंकि आपने जैसे चाहा वैसा आपको उसका प्रतिफल नहीं मिला। Be it money, satisfaction, esteem, happiness, whatever it be. चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, उसके बाद में आत्मसम्मान हो, संतुष्टि हो, या चाहे जो भी हो। You consider yourself talented, you do the right thing, you're well qualified, all that is fine. आप खुद को योग्य मानते हैं, आप बिल्कुल सही रीति से पढ़े लिखे हैं, ये सारी बातें तो बिल्कुल ठीक ही है। But still, what you want doesn't come through. लेकिन आप फिर भी जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। Why? क्यों? Because you've not factored in the God factor. क्योंकि आप परमेश्वर के उस तत्व में या परमेश्वर के जो उसके अंदर नहीं जुड़े हैं। So when you say thank God it's Monday, you're actually acknowledging God in your work. जब आप ये कहते हैं कि थैंक गॉड इट्स मंडे, तो आप अपने काम में परमेश्वर को मानो पहचान रहे You हैं। know, I'm going to talk to you about two groups of people. मैं दो समूह के लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। They live in a faraway place called Trobriand Island. टोब्रियन आइलैंड में वो बहुत दूर दराज में रहते थे। Two groups go fishing, दो समूह मछली पकड़ने गए, but they're both very different. लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। I want you to listen to me about them मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में मुझसे अच्छे से सीखें after this short break. एक छोटे से ब्रेक के So बाद। stay with us. इसलिए आप बने रहें।